फोन कोई ना करे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप ही लोग पूछते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स क्या होती है कोई बताएगा? कोई भी एनीवन तो पढ़ते हो आप लोग तो बताओगे ना मैथमेटिक्स क्या होता है। अरे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमको क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या, होनी चाहिए कि नहीं। तो हम आप ही से पूछते हैं मैथमेटिक्स क्या है, बताइए। हम शायद कई बार बताए भी हैं। चलिए देखिए, मैथमेटिक्स इज ब्रिज। ये ब्रिज होते हैं, ब्रिज जानते हो कि नहीं? सेतु जिसे पुल कहते हैं, जो राम जी बनवाए थे ना। मैथमेटिक्स इज ब्रिज बिटवीन माइंड एंड मैटर। देखो मैथ क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब समझते हो, पुल। तो जैसे अगर तुम्हारे मान लो जिंदगी में कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो मैथ तुमको एक पुल प्रोवाइड करता है, एक पुल देता है, एक ब्रिज देता है, जिसके थ्रू तुम उस समस्या को जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास जरा भी दिमाग है तो मैथ का यूज तुम लोग करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। मैथ का ये मतलब होता है, ठीक है। तो मैथ क्या होता है? मैथमेटिक्स इज ब्रिज। क्या होता है? मैथमेटिक्स इज ब्रिज बिटवीन माइंड एंड मैटर। मतलब हमारी समस्या और हमारे दिमाग के बीच एक पुल है, जो हमको एक क्या एक पुल प्रोवाइड करता है, जिससे हम उस समस्या को क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके। क्या करें? सॉल्यूशन। लिख लो इसको, देखो जल्दी। कापी किताब निकाले रहा, पहले 1 घंटा कापी आते और पहले कापी निकलेगी। कहीं बोल दे तो निकले, निकलेगा है। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग बहुत आलसी होते हैं, सही है नहीं? बहुत सारे होते हैं। कहे आलसी नहीं होते? बहुत से लोग होते हैं पर हम बहुत ऐसा नहीं है। हाँ, भले 4 बजे तक घोड़ा बेच के तो। नो सर नो। अच्छा सच सच बताइएगा, संडे को कितना बजे उठते हैं? संडे को सर, हाँ। संडे के बाद ना करिए। हाँ, देखा आगे उसी पे आएगा। हाँ, कितने बजे? 6 बजे। अरे तुम तो ब्रह्म के अवतार हो यार। नहीं सर, 4 बजे। कुछ अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो सब सो ही नहीं करती। नींद किसको नहीं प्यारी होती? सबको प्यारी होती है। सबको प्यारी होगी। हमको तो खास कर जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं सोने चला जाता हूँ। क्या करूँगा, फालतू इधर उधर घूमने से बढ़िया, लड़ाई झगड़े करने से बढ़िया सो जाओ, फिर एकदम फ्रेश माइंड उठो, अपना काम करो। बिटवीन की स्पेलिंग सही है? देख लेना एक बार, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हो गया सर। ठीक है, अब आइए एकदम बेसिक से चलते हैं। ये तो एक डेफिनेशन थी, आपको दे दिए बेसिक, और भी डेफिनेशन हो सकती है, जरूरी नहीं यही हो। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन। अब आइए आप लोग, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कोई बताएगा हमको? नेचुरल नंबर। हाँ, 1 से लेकर पूरा लास्ट तक होती है। 1 से लेकर लास्ट तक होती है। यहीं पर हम आपको भी गलत साबित कर देते हो। नहीं सर, नहीं। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए तो फिर सही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश कहते हैं नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? हम आप ही से पूछते हैं, साथ में चलेंगे ना कोऑर्डिनेशन करते हुए, तो मजा आएगा। एक एक चीज, जितना चीज पढ़ाए ना, इसको एक बार घर जाकर रिवाइज कर लेंगे तो वो चीजें जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। लेकिन शर्त ये है कि रिवाइज करिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए? दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। अब ऐसे तो नहीं गिनते कि -1, -2, -3, ऐसे तो नहीं गिनते ना। ऐसे गिनते हो 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे भी नहीं गिनते। कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो यही आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो जल्दी जल्दी। गुड़िया तुम्हारा क्या नाम है? हम भूल जाते हैं। नाम ही नहीं है। नाम ही है। एक उसका नाम याद हो गया, संध्या का। उसको बड़ा याद करना पड़ा, तब तो जाके याद हुआ वो। सर आपको इतनी छोटी चीज है जो आपकी फेवरेट है वही नहीं याद है। ने आपको रात पसंद है ना, सोना पसंद है। हाँ। और संध्या का नाम ही नहीं, संध्या तो याद हो जाए। हाँ। लेकिन इनका नाम भूल गया। शिवानी। एक्चुअली एक बच्चे हो तो याद रहे ना।
15 क्लास में जब 15 बच्चे होते हैं, किस किस का नाम याद करें? बोले? दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग हम दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। देखो जिन संख्याओं दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम यन, देखो यन से पहले प्रदर्शित करते थे, अब इसी में एक लाइन खींच देते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन से यन या इस तरीके के सिंबल से इसको लिखने के बाद या लगा के फिर इसको लिखना है। सर संख्याओं का प्रयोग हम, फिर से बोलो थोड़ा। दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम यन या इस तरीके के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, कभी भी ये सब क्या होते हैं? समुच्चय होते हैं। जब आप लोग 11 पहुंचेंगे ना, अभी हाई स्कूल में है, तो जब आप लोग 11 पहुंचेंगे तो कभी भी सेट को ऐसे बाहर के रूप में नहीं लिखते, ठीक है? उसको हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यही क्या होती है, ऐसे तो गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है? तो यही क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी? हमारा कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? गोकुल बताओ बेटा। एक। क्लियर? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि भैया 1 से शुरू हो रही है तो 1 तो होगा करेगी। तो लिख लीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इतना सा कंफ्यूजन नहीं होगा अगर बस तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे। जो मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में कभी नहीं भटकोगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 1 होती है, ठीक? लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं लिख दें? नहीं सर। ठीक है। अब तो सेकंड क्वेश्चन यही पे पूछ रहे हैं हम आपसे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक हाँ, 9 का आगे गिनना छोड़ देते हैं? नहीं सर, नहीं, लास्ट 9 के बाद गिनती नहीं होती। 9 के बाद है। हाँ, इनफाइनाइट कोई संख्या है क्या? जहाँ तक हम लिख सकते हैं। हम लोग कहाँ तक गिन सकते हैं? कोई लिमिट है? नो सर। नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। लिमिट नहीं है। क्यों नहीं लिमिट है? क्योंकि आप कोई भी संख्या, सपोज करो आप उनसे कहें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। आपके दिमाग में आया, पूरा पास पूछा, आप उनसे कहें कि 2 करोड़ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, हमको कुछ नहीं करना बेटा, बस इसमें 1 जोड़ देंगे, वो उससे बड़ी हो जाएगी। यस सर। फिर आप कहेंगे अच्छा हमसे दिमाग वाला खेल, आप उसमें 1 जोड़ देंगे, कहेंगे ये उससे बड़ी हो गई। लीजिए, तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। क्यों होती है? नहीं होती है। आप कुछ भी दिमाग में सोच लीजिए, हमको उसमें 1 और जोड़ देना है बस। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आगे चले। देखिए एक बात समझिए, हमारा तो सिस्टम सही चल रहा था। 2 और 3 कितना हो जाता था? 2 + 3 = 5 हो जाता था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये नेचुरल नंबर में मिल जाता था, इवन ये प्राकृतिक संख्या में मिल जाता था। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब थोड़ा सा झाम फंसा। क्यों? क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं। तब आप क्या बताएंगे? तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर आपको पढ़ाई अच्छी है। अच्छा। इतना तारीफ करोगे कहीं हमको बुखार ना हो। नहीं सर, नहीं होगा, दवा भी है हम लोग के पास। देखिए, अच्छा होल नंबर की कोई परिभाषा बताएगा क्या? होल नंबर की प्राकृतिक संख्या सही बनाना है, ये सब बना समझ लीजिए। अच्छा, सब कुछ वही है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है? 0 आ गया है। 0 आ गया है। तो क्या बन जाएगी इसकी परिभाषा?
जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। वही जीरो, मतलब इसमें जीरो नहीं था, जीरो उठा के इसमें डाल दिया ना। तो सेकंड में लिखिए इसमें पूर्ण संख्या में। बोले जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य ऐसे लिख लेना, जीरो लिख लेना और उस पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा कर ऐसे फिर आगे शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, एक थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा समझिएगा। डिफरेंस, डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? ओ होता है, ओ से वाकिफ होना, और एक और होता है जीरो। तो हमको ये कैसे पता चलेगा जीरो कौन है वो कौन है? जैसे पासबुक में देखो कभी बैंक वाले तो IFSC कोड लिखा रहता है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साला वो लिखा है कि जीरो लिखा है, कैसे समझोगे? बताएं। हाँ देखो, हाँ जीरो क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलो, सही बोल रहे हो। आलू का आकार का होता है। आलू का आकार नहीं, लंबा होता है। आलू के आकार का होता है। जीरो कभी भी होगा, अब वो कभी भी बनेगा, देखना कहीं भी गोल होगा, एकदम गोल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जीरो बनेगा वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा लंबा बनाते हैं। तुम जाकर देखना पासबुक में तुम लोग, उसमें थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हो गया। उसके आगे लिखो, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखो, यही प्राकृतिक संख्या में बस हम लोग जीरो जीरो को ले आ लें, बाकी सब तो वही चीज रहेगा। शिवानी समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, यस सर। अच्छा हो गया ये? लिख लो, लिख लो। सुबह तुमको डंडा मारे थे ना? यस सर। सुबह तुमको डंडा मारे थे ना, सीखे कि नहीं कुछ? हाँ हाँ सीखे रहना, मर्यादा के दायरा से बाहर मत जाना। हो गया सर। हो गया? हो गया। अब देखो, अब हम आप लोग से पूछते हैं, मेरा काम खत्म, आप लोगों का काम शुरू। एक बात बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बेटा? बोलो। छोटी जीरो। जीरो। लेकिन अभी तो एक बता रहे थे, सर वो वो प्राकृतिक प्राकृतिक थी, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। जीरो होती है। अरे वाह। अब देखो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। नहीं होती। सेम कंडीशन प्राकृतिक वाला हो जाएगा ना। ठीक है, तो लिख लो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। लिख लिया? बोले? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? संभव है? हाँ? सर क्या बोले हैं? सोच समझ के जवाब देना। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? Can we say that all the natural number also whole number? यस सर, हो सकती है। कैसे? जितने भी देखो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 तो ये इसमें भी तो है। हाँ सर। हाँ, तो ये सब इसमें मिल रहे हैं ना। हाँ। जीरो ज्यादा है तो हम क्या करें? देखिए कभी कभी मम्मी सामान लेने भेजती हैं, हाँ। कहती है, जैसे अगर आप खेल रहे हो, फिर मम्मी हमको बोल रहे हैं, मम्मी कहीं सामान लेके आओ, तो आप कहेंगे कि ऐसा है हमको खेलना है, कहें ऐसा है मेरा काम कर दो, उसके बाद जाके डूब मरो, उनसे मतलब नहीं है। वही तरीके से ये वाले प्राकृतिक संख्या पूरा इसमें मिल गया ना। Yes, sir. अब जीरो ज्यादा है तो हम क्या करें? हमारा काम तो हो ही रहा है। Yes, yes. ना? तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लिख लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती नहीं। हैं।
अच्छा एक बात बताओ, यस सर पूछिए। क्या हम इसका रिवर्स कह सकते हैं? रिवर्स इसका ट्रू होगा? लीवर हम इसका उल्टा कह सकते हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सभी के लिए बात कर रहे हैं, एक अकेले के लिए नहीं। सभी नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। अब आप हमसे कहें, मान लड़ भिड़ लें, कहें कि देखिए 5 प्राकृतिक भी हो, पूर्ण भी हो गई, प्राकृतिक भी हो गई, हाँ तो प्राकृतिक भी हो गई और पूर्ण भी हो गई, तब तो हो ही जाएगी, क्यों नहीं होगी? ठीक है, लेकिन अगर आप सभी के लिए बात करेंगे तो सभी के लिए नहीं संभव है। नहीं संभव। ठीक है, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यहाँ 0 जो है कुंडली मार्क बैठा हुआ है। लिख लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। धीरे भरा जा रहा है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, अब हमारा यहाँ तक सिस्टम समझ में आ रहा था, काम भी अच्छा खासा चल रहा था, 0 भी आ गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन समस्या फंस गई। इशिका गई किसके यहाँ? शिवानी के यहाँ। हाँ? कब गए थे? तो जब गई थी तो वो कहें कि 500 रुपया हमको उधार दे दो। तो शिवानी 500 रुपया मम्मी से मांगी, दे दी। नहीं सर, तो मांगे लेकिन नहीं थे। हुआ क्या? नहीं मांगे पापा किसी से भी मांगी हो, मांगी दो, मांगी है बस, इतना जने। ठीक है, तो 500 रुपये आप मांगे और दे दी। तो शिवानी जब 500 रुपया वापस लेके इशिका को दी, तो ये कह रही हैं कि अभी क्या वो नाम है, इशिका हमको 500 रुपये लौटाएगी ना, तो 500 तो इशिका क्या है? 500 रुपये क्या है? कर्जदार है। क्या है? कर्जदार। तो इसी कर्जदार है, बोरो नहीं है, उधार नहीं है, तो इशिका इसके आगे ऋण का चिन्ह लगा देगी। किसका चिन्ह लगा देगी? माइनस का। इससे पता चलेगा क्या है? शिवानी 500 रुपये कर्ज नहीं कर रही है। अच्छा, आप लोग कभी कभी दुकान पर जाते होंगे, इवन अगर लॉकडाउन का सिस्टम देखें तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आप कोई सामान लेने जाते थे, तो अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपये है तो वो 70 रुपये के नीचे उसको नहीं दिया है। लॉकडाउन में हम सब की हालत खराब हुई है ना। तो अब आप पापा बोले कि जाओ 50 रुपये का कोई सामान, दूध वगैरह दही कुछ भी लेकर आओ, तो आप बड़े मजे से 50 रुपये लेके गए। अब उससे क्या बोलोगे? भैया लो 50 रुपये, हमको कहीं नहीं ऐसा 70 में देंगे। तो आप क्या कहोगे कि तो 70 का है, अब 20 रुपये तो है नहीं आपके पास। तब ऐसा है, पापा के मोहल्ले में पहचान भी है। जब पापा की मोहल्ले में पहचान है तो पापा क्या कैसा हम तुम्हारे पापा को जानते हैं, काम करना ही नहीं कहेगा 20 रुपये मत दो, अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा, कहेगा 20 रुपये बाद में दे देना। तो क्या कहेगा? 50 में से 70 घटाएगा। किस में से? 50 में से। तो घटाना वो वैसे ही करेगा कि 70 में 50 गए 20, लेकिन उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा देगा, माइनस का चिन्ह लगा देगा। ये माइनस ये बताता है कि जो भी सामान लिया है, चाहे कोई भी लिया हो, वो 20 रुपये क्या है? कर्जदार है। क्या है? कर्जदार है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या क्या आपको प्राकृतिक में मिली? नहीं है ना। -20 कहीं 20 है, 20 में हम नहीं कहते कि -20 नहीं, लेकिन -20 नहीं है। और पूर्ण संख्या में है? नहीं है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। अच्छा, इक्वेशन के टर्म में देखो तो इक्वेशन के टर्म में भी आप इसको देख सकते हो। कैसे देखो? x + 1 = 0, तो x = -1। इस समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है? -1। -1 रखोगे तभी तो ये 0 होगा। लेकिन ये संख्या ना तो आपकी प्राकृतिक में है ना ही पूर्ण में है, तो इक्वेशन के टर्म में भी आप कह सकते हो कि ये जो है पूर्णांक संख्या इसमें नहीं होगी, यानी माइनस वाले नहीं होंगे। अच्छा, डेली लाइफ से रिलेट करो तो तुमको मिल जाएगा। जैसे अगर तुम्हारे यहाँ शुभ होता है तो क्या होता है? वो प्लस में गिनता है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, और अगर अशुभ हो जाता है तो कहते हैं निगेटिव माइनस। ठीक है, जैसे व्यापार में लाभ हुआ तो प्लस में गए और हानि हुआ तो माइनस में गए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसकी डेफिनेशन लिखो और थोड़ा समझते जाना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो। अच्छा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, यानी कि ना तो वो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। क्यों नहीं होता मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब जरा समझिए। लिखिए, इसकी परिभाषा में लिखिए पूर्णांक संख्या में। जब हम प्राकृतिक संख्या
जब हम प्राकृतिक संख्या हो गया कॉमा उसका प्रतिबिंब समझते हो बेटा? अब यही पर कलम थोड़ा रोक दो और समझ लो। प्रतिबिंब क्या होता है? उसे शैडो से छाया। हाँ, छाया। अच्छा, परछाई की खास बात होती है, नोटिस किए होगे तुम लोग कि अगर हम लोग दायां हाथ उठाए तो बायां उठाएगी। यस सर। और बायां उठाए तो दायां उठाएगी। इस गाल पे थप्पड़ मारे तो इस गाल पे मारेगी ना। उसकी एक खासियत होती है। जैसे सी सेक्शन में खड़े होकर लोग सुबह सुबह आप लोग देखते हैं ना कौन कितना सुंदर है, सब अपने में सुंदर होते हैं। वैसे भी तो देखते हैं किसका, जैसे तुम अभी बाल छटकी होगी सुबह सुबह देखे होगी, इधर बाल जा रहा है इधर नहीं जा रहा, नहीं देखते? अरे तो नहाने धोने के बाद तो शीशा देखते होगे, शीशा नहीं देखते, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं तुम शीशा। तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आप बायां उठाएंगे तो वो दायां, मतलब अगर दायां उठाएंगे तो वो बायां उठाएगा, बायां उठाएंगे तो वो दायां उठाएगा। तो यानी कि अगर संख्याओं के टर्म में आगे तो जो भी आप काम करेंगे उसका उल्टा। तो अगर हम एक कदम प्लस की ओर जाए तो इसका मिरर इमेज क्या होगी? एक कदम माइनस। दो कदम प्लस की ओर तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? -2। 3 की मिरर इमेज -3। मतलब देखो हमने क्या बोला, जब हम प्राकृतिक संख्या यानी पूरे प्लस वाले आ गए और उसका प्रतिबिंब, मतलब इन्हीं सबको पूरा किस में ले लो? माइनस में ले लो। तो प्लस और माइनस वाले आ गए, अभी 0 बचा है। तथा 0 को सम्मिलित कर देते हैं। देखो, तथा 0 को सम्मिलित कर देते हैं, तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब जरा समझना थोड़ा सा। मान लो 20 से इसी का ही उठी और हमसे एक क्वेश्चन पूछे कि जबरदस्ती प्राकृतिक संख्या आप ले लिए, आप इससे बढ़िया ये परिभाषा बना देते। भाई दिमाग है, अपने से सोच रहा है, इससे बढ़िया आप ये परिभाषा बना देते कि जब हम पूर्ण संख्या और उसका प्रतिबिंब, भी तो हो सकता था। प्राकृतिक संख्या ही और उसका प्रतिबिंब काहे बोलती है? देखिए, बोलने का एक रीजन क्या है? क्योंकि जब आप पूर्ण संख्या बोलेंगे तो 0 को भी लेना पड़ेगा। यस सर, लेना पड़ेगा। और उसका प्रतिबिंब कह दिए, प्रतिबिंब बोल दिए तो मतलब माइनस में भी 0 आ गया। और हमने बताया 0 ना तो धनात्मक होता और ना ही इसलिए हमारी परिभाषा गलत हो जाए। इसलिए 0 को हमने अलग से लिखा है कि जब हम प्राकृतिक संख्या और उसका प्रतिबिंब तथा 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हेडिंग डाल दीजिए पूर्णांकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटीजर। मजा बहुत आएगा पढ़ने को, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आपका। तो बात पढ़ो भाई करते हैं स्कूल में, कोचिंग में पूरा खत्म। हम लोग संडे को भी आएंगे पढ़ने, ठीक है? नो छुट्टी सर। हाँ, नो संडे को। और क्या करोगे संडे को? सोएगा। सुबह की शाम मतलब 3 बजे ना सर? हाँ 3 बजे सही, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, दिन भर वैसे भी फ्री रहते हैं। हाँ, लड़कियों का मैं मान सकता हूँ, उनको काम धंधा नहीं सर, नहीं, आप लोग तो रहता होगा जैसे कपड़ा वगैरह धोना। नहीं सर, वो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है? नहीं, मम्मी खुद है। हम लोग के घर नहीं है तो हम लोग को तो करना पड़ता है। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इंटीजर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर बोलो, नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म हो गया। वो नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, धनात्मक पूर्णांक। अभी नंबर वहाँ नहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, आप कुछ भी बोलेंगे तो कैमरे में रिकॉर्ड होगा ही, यूट्यूब पे डलाएगा ही। थोड़ा सा जो भी बोलिएगा वो समझ के और मर्यादा के दायरे में रह के बोलेगा। क्योंकि आप सोचो हम चुपके से सरसू कर लेना, वो सुन लेगा, और सुन लेगा तो वो उसमें चला भी जाएगा।
ऐसे लड़कियों में कानाफूसी करने की आदत ज्यादा नो सर, नो सर, इस बार हम लोग नहीं करते। सबके अंदर नहीं होती, किसी के अंदर होती है। धनात्मक पूर्णांक में लिखिए। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बताइए। धनात्मक पूर्णांक सर जिनका अच्छा, धनात्मक पूर्णांक जानने से हेडिंग डाल दी हो क्या? यस सर। इसको काटो, धनात्मक पूर्णांक काट दो। ओके सर, काटो। पढ़ लिया। अब इसमें लिखो। पहले हमने ये बता दिया ना, हम ये बताया ही नहीं कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या वो बताया ही नहीं। ठीक है, इसे इसको लिखो। इसे पहले आई से प्रदर्शित करते थे। किससे? इसे आई या जेड, इससे I या Z। अब आजकल नया सिंबल चला है, जेड को ही ऐसे बना देते हैं। एनसीईआरटी को पूरा फास्ट करता है। एनसीईआरटी इसी जेड को बोल्ड कर दो, मोटा कर दो। बोल्ड मतलब समझते हो? यस सर। मोटा कर दो। ठीक है, तो इसे आई या इससे या इससे या इससे प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया है ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, 2-3 तरीके बताऊंगा इसको लिखने के। 2 ही तरीका। देखो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। 5 तो आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कह दो इधर। अच्छा, एक बात जान लो कि बाएं तरफ हमेशा माइनस वाले रहते हैं। किस तरफ रहते हैं? माइनस वाले। मान लो हम अनंत से चले आ रहे हैं और ये -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 तो इसको लिख लो तुम। लिख लिया? अब हेडिंग डालो संख्या रेखा पर, या ऑन द नंबर लाइन या ऑन नंबर लाइन। बाकी पकड़ी है, कुछ सटक जाता है। कितना रटे रहो वो ऑटोमेटिक एक आध पोर्शन इधर उधर हो जाता है। अच्छा, सबसे सही हार्ड ड्रग वाले बजाते हैं। हम लोग को लगता है कि वो जो है ट्यून सेट किए रहते हैं, लेकिन ट्यून नहीं सेट किए रहते। वो भी एक कला होती है। एक वीडियो आया था बीच में, मैंने देखा था, उसमें मतलब बड़ा टेक्निक से बजाते हैं, बहुत टेक्निक से बजाते हैं, बढ़िया बढ़िया धुन निकालते हैं। देखो, संख्या रेखा पर कैसे करोगे? तो इधर 0 रहेगा, बीचों बीच 0 रहता है, और 0 ही डिसाइड करता है कि मेरे दाएं तरफ कौन रहेंगे, प्लस वाले, और मेरे बाएं तरफ कौन रहेंगे, माइनस वाले। हाँ। अच्छा, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा वो प्लस का माना जाता है ना, क्योंकि माइनस वाले को उनको माइनस लगाना पड़ता है। लिख लो संख्या रेखा पर, इसको बना लेना, क्योंकि अभी इससे हम लोग कुछ खुराफात करेंगे। जब इसको बना लेना तो हेडिंग डालना पूर्णांकों के प्रकार, फिर उसमें हेडिंग डालना धनात्मक पूर्णांक। तो कभी कभी हम सोचते हैं पढ़ाई ना होती कितना बढ़िया रहता है ना। यस सर। हम तो बिल्कुल नहीं सोचते। काहे नहीं सोचते? नहीं हमारी सोचते। सुनते हैं। हम छोटे से थे तो ऐसे सोचते बहुत थे कि पढ़ाई ना होती तो बढ़िया जंगल में रहते, कंद मूल खाते पड़े रहते। लेकिन पढ़ाई का आविष्कार कैसे हुआ? इंसान को जानने की जब इच्छा हुई तो वो जानता गया, जानते गया, तो वो उसको संजो के रखता गया। जैसे कोई बीमारी फैल जाए, तो अभी कोरोना वायरस फैला है, तो उस पर खूब टेस्ट करते हैं। खूब टेस्ट इसलिए करते हैं कि भविष्य में हमको उससे दिक्कत ना हो। तो कोरोना वायरस की दवा बन गई। अब जब उसकी दवा बन गई तो भविष्य में फिर कभी कोरोना फैलेगा तो वो समझ जाएंगे, पीछे से डिलेट करेंगे, ले इसकी दवा बनी हुई है, तुरंत निकालेंगे उसी के। इसीलिए उसको एकदम फाइल तैयार करके उसका प्रोजेक्ट पूरा बना देते हैं, ठीक है, कि भविष्य में भी दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया? हेडिंग डाल लिया? बोले इसमें? अच्छा सुनो, तुम लोग अपने से बना लोगे, तुम लोग खुद ही समझदार हो।
अच्छा बताओ, अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं, पूरी संख्या रेखा पर है, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन होंगे? 1 2 3 4 5 अगर इसको हमको एक परिभाषा, एक डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे? पूर्णांक संख्या रेखा पर, ये कौन सी संख्या रेखा? पूर्णांक वाली है ना, तो क्या बोलोगे? पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के दाएं ओर की संख्याएं, किसकी? जीरो के दाएं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। लिखो। पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के दाएं ओर की संख्याएं, जीरो के दाएं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसे देखो, सिंबल वही रहेगा, बस उसी ऊपर प्लस लगा देते हैं। क्या करते हैं? प्लस। तो इससे ये पता चलता है कि धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, जीरो के दाएं तरफ मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएं, जीरो के दाएं तरफ कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 तो यही क्या हो गई आपकी धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, एक चीज और देखो, क्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या से मैच नहीं कर रहा है? आ रहा है ना, तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी तो कह सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है? हो गया ये? अच्छा, एक चीज थोड़ा सुन लो। अगर पूर्णांक की बात की जाए, प्रकार तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पूर्णांक की बात की जाए तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? सोच समझ के इसका जवाब देना। सर क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्या अभी नो सर, फिर हाँ सर, फिर यस सर, सर के क्लियर कर दो। हाँ, देखिए बताओ। अरे सिंपल सा लॉजिक है। ये 1 2 3 4 5 इसमें है, पूरा है ना? इसमें नहीं मिलेगा क्या तुमको? मिलेगा सर। ज्यादा मिल जाए तो हमसे क्या करना? हमारा कंडीशन पूरा अभी भी समझाया था ना पीछे, कि हमारा कंडीशन पूरा हो तो बस। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जिसको लिखना नहीं बस समझते रहो। ठीक है? कितना लिखवा सकते हैं। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? हाँ, क्योंकि जीरो इसमें नहीं है क्या? है तो जीरो वाला भी तो मिल जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक होती है और ना ही पूर्ण। क्योंकि अगर हम आपने ऐसा कहा, तुम कहेंगे -5 दिखाओ दोनों में, तो आप खपड़ी पटक के मर जाएंगे, लेकिन उसमें -5 नहीं दिखेगा। दिख जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक होती है और ना ही पूर्ण होती है। अब ये नहीं कि 5 ले लिए हैं, 5 प्राकृतिक भी हो गई, पूर्ण भी हो गई, पूर्णांक, तो सभी के लिए बात है ना, इसलिए खास के लिए बात नहीं है। ठीक है? समझ गए? ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कल से सब लोग समय से आएंगे 3 बजे। कितने भी बच्चे रहेंगे मैं 3 बजे चालू कर दूंगा। उसके बाद आप लोग आकर बैठते जाइएगा चुपचाप और फिर करते। बताओ इसकी डेफिनेशन बताओ। पूर्णांक संख्या रेखा पर हाँ जीरो के बाईं ओर की संख्याएं हाँ सही है। हाँ ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। हाँ, लिख लो। सब लोग समझ गए? पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है।
और इसके आगे लिख लेना, इसे जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जेड, इस तरीके से जेड बना के ऊपर माइनस लगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डैश 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 4। अच्छा एक बात बताओ, जीरो जीरो की क्या बात करेंगे? जीरो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? जीरो ना हो तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक। अच्छा जरा समझो, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। हाँ, ये इंडिया है प्यारा देश हमारा, और ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि मेरे इधर साइड पाकिस्तान और इधर साइड इंडिया, ठीक है। तो अगर सपोज करो पाकिस्तान अगर ये दावा करने लगे ये बॉर्डर ही मेरा है, तो अगर तो ये कैसे डिसाइड होगा इंडिया कहाँ शुरू हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है? तो इसी तरीके से जीरो भी डिसाइडर होता है। क्या होता है? यही डिसाइड करता है कि मेरे दाएं तरफ धनात्मक और मेरे बाएं तरफ ऋणात्मक होंगे, इसलिए ना तो धनात्मक होता है ना ही। ऐसे भी समझ लो कि जब +2 कदम तुम धनात्मक दिशा में चले, फिर -2 अगर कर लिए, जैसे +2 लिए तो 2 कदम तुम कहाँ पर चले? धनात्मक दिशा में। फिर -2 का मतलब क्या हुआ? फिर तुमने -2 यानी 2 ही कदम चले, लेकिन किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। तो वापस जीरो पहुंच गए। तो तुमने कुछ ट्रेवल ही नहीं किया, ना धन दिशा में ट्रेवल किया, ना ऋण दिशा में ट्रेवल किया। तो इसलिए ना जीरो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक। तो फिर उसमें नोट में लिखो संख्या जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक। ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब हेडिंग डालो समपूर्णांक। अच्छा एक बात समझो, समपूर्णांक होते हैं, सम संख्या नहीं होती, भी मैं बताऊंगा कैसे। सम संख्या, सब संख्या पूर्णांक होती है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही संख्या ले पा रहा हूँ। समपूर्णांक तो कहते हैं क्या हुआ बेटा? तो कंफ्यूजन है क्या? इवन नंबर नहीं, इंटीजर। नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अभी तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में जैसे ये पढ़ाएंगे समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, भाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, तुम लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं संख्या शब्द यूज नहीं करता, ठीक है। अच्छा पूर्णांक संख्या क्या होती है? संख्या के टर्म में आप लोग बताइए, जो अभी तक आप लोग पढ़ते हैं, क्या होती है पूर्णांक संख्या? तो सिंपल सी बात है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए पूर्णांक संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या। तो पूर्णांक में क्या होगा? ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए सम पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। लिखिए ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित होने का मतलब पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है, कुछ शेषफल नहीं आना चाहिए। 2 से विभाजित हो जाते हैं समपूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा समझो थोड़ा, पूर्णांक में से ही उठाना। कहाँ से उठाओगे इसको? पूर्णांक में से हम वो संख्याएं लेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए। तो चलो माइनस की तरफ से चलना शुरू करते हैं। तो पूरा अनंत से तो चलेंगे नहीं, तो मान लो हम अनंत से चलते आए और -10 पे कहीं पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तो -10 तो विभाजित हो जाएगा, 2 पंचे -8, -6, -4, -2 और फिर 0 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 2 4 डेट सो ऑन और इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, सम क्या है, सम पूर्णांक। आप जरा समझो। अगर कोई आपसे कह दे √2 सम है कि विषम, तो क्या बताओगे? तो में संख्या है ना, अगर तुम सम संख्या और विषम संख्या की बात करो तो √2 भी तो एक संख्या है। Yes, sir. तो √2 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम है। सम 2 से कट जाएगी, बहुत सही, नहीं कटेगी। देखो कैसे, ये पहली बात क्या है, ये पूर्णांक की नहीं है, ये अपरिमेय संख्या में जाती है, अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो जब भी सम और विषम देखोगे तो किसमें देखोगे, पूर्णांकों में देखोगे। किसमें देखोगे, पूर्णांकों में। तो जब तक अंडा नहीं होगा आमलेट की कल्पना हो नहीं सकती है। यस सर। तो अगर सम और विषम, कोई आपसे पूछे √2 सम है कि विषम, तो तुरंत उनसे कहो कि पहली बात भैया जी ये पूर्णांक नहीं है, और सम संख्या नहीं होते, सम पूर्णांक होते हैं। तो पहले आप पूर्णांक दीजिए, तब हम बताएंगे कि वो सम है कि विषम। आप अंडा नहीं लाए और आमलेट बनवाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे 7/3 सम है कि विषम, तुरंत कह दीजिए ये ना सम है ना विषम है, क्योंकि सम विषम की कल्पना कहाँ पर होगी, पूर्णांकों में पूर्णांकों होगी। में। क्या ये पूर्णांक है? नहीं सर। नहीं है ना, नहीं। चेक कर लो कहीं मिलेगा पूर्णांक? नहीं सर, नहीं मिलेगा। सर। अच्छा, अगर कोई आपसे और थोड़ा सा दिमागदार हो तो ऐसे खेल दे, सम है कि विषम? सम है, कौन बोले? सम। थोड़ा सा सॉल्यूशन करना भी तो सीखो। 2 4 8। अब 4 तो है ना पूर्णांकों में, Yes. तो क्या है, सम है। क्या है? सम। तो सम संख्या इसीलिए नहीं यूज करते, पता नहीं आप कौन सी संख्या उठा के हमसे पूछ रहे हैं कि वो सम है कि विषम है, तो इसीलिए सम पूर्णांक होते। क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इसको लिख लो। अभी तक कोई कंफ्यूजन की ये चीज नहीं समझ में आई, अगर हो तो पूछ लो। आगे बोले, अब हेडिंग डालो विषम पूर्णांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खुद ही समझदार हो, क्या बताओगे इसका? जो हाँ बोलो, जो बोलो। 2 से विभाजित ना हो। हाँ क्या ना हो? पूर्णांक। विषम पूर्णांक। नहीं, पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो जो 2 2 से विभाजित। अच्छा, संख्या टर्म में यूज करोगे? नहीं, नहीं सर। संख्या अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, विषम पूर्णांक में भी कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, रियल भी आ जाएगा, तो वो नहीं। ऑड इंटीजर, देखो अब तो आसान हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर आपको यही चीज रिवाइज करनी हो, कभी मैं जाऊंगा स्कूल में पढ़ा तो दोबारा फोन कर देता हूं। टेक्नोलॉजी हमारा काम कितना आसान कर देती है ना। हमको पता है तुम लोग उसको रिवाइज करेंगे नहीं, सर काहे नहीं? क्योंकि तुम लोग बहुत आलसी प्रवृत्ति के लोग। जैसे हनुमान जी जानते हो, हनुमान जी तो खैर आलसी नहीं थे, मतलब तुम लोग में शक्ति है, लेकिन तुम लोग की शक्ति को याद दिलाना पड़ता है बार बार। जैसे कोई जामवंत हो, बार बार को याद करो जब तुम पेड़ पर उछला कूदा करते थे, तो उस तरीके से मुझे जामवंत बन के बार बार तुम लोग को याद दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम लोग में शक्ति है। देखिए रिवीजन कीजिएगा, जब आपको कहीं पर नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ कैसे हो गई, तब आप वीडियो का देख लीजिए। हो गया ये? विषम पूर्णांक क्या होंगे? ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते, विषम पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, O = -7 -5 और -4 भी ना, नहीं सर। 3 24 तो 2 से विभाजित हो ये जाएगा तो ना। सर अच्छा, दिमाग खुला है, मुझे कहीं बंद ना कर। नहीं सर, नहीं -1 0 0 तो 2 से विभाजित हो जाता है ना, अभी बताए थे आपको। 1 3 5 7 अब ले लो, हम पूरा तो लिखेंगे नहीं उसमें, अब समझ लो। आगे चले, तो सम पूर्णांक समझ गए, विषम पूर्णांक समझ गए, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हेडिंग डालो अभाज्य पूर्णांक।
इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम इंटीजर, क्या कहते हैं? प्राइम इंटीजर। हम इससे पूछे कि तुम भी आई हो क्या, तो कहती है हम भड़क के आ नहीं सकते हैं क्या हम? बिल्कुल आ सकते हैं। अरे बिल्कुल आ सकते हैं, बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। अच्छा, आवाज की संख्या आप लोग पढ़े हैं ना? यस सर। आवाज की संख्या क्या होती है बताइए? याद नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो विषम पूर्णांक क्या होता है बेटा? अपने हाँ सही है, सोचे सही है, अपने से छोड़कर और किसी से विभाजित ना हो, ये भी सही है। लेकिन हम लोग पुरानी जो परिभाषा पढ़ते हैं जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वो क्या होता है? अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या होती है। तो हम क्या कहते हैं, आप एक को क्यों नहीं लेते? एक भी तो दोनों कंडीशन लागू हो रहा है, लेकिन एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है ना। एक तो नई परिभाषा में लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे, बाकी एक और बता दूंगा तो दोनों से हो जाएगा। पूर्णांकों के लैंग्वेज में पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे पूर्णांक जिसके केवल 4 पूर्णांक भाजक हों। कितने? 4। केवल और केवल 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? अभाज्य पूर्णांक। क्या होंगे? अभाज्य पूर्णांक। देखो कैसे, सबसे पहले 5 को लो, तो 5 को लो तो 5 किससे किससे विभाजित होगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों? 5 से होगा, और किससे? 1 से होगा, और किससे? और किससे? अरे बेटा, पूर्णांक में सोचना, हेडिंग क्या है? पूर्णांक। हाँ हाँ, -5। -5। हाँ देखो, इसका सोच ली ना, -5 और -1। इसके अलावा नहीं। अब नहीं होगा। तो केवल और केवल कितने पूर्णांक भाजक हैं? 4 ना। 4। तो और देखो 7 के देखो, सर 5 नहीं, 7 7 और 1 1 -1। अगर हम 8 की बात करें तो देखो 1 से हो जाएगा, -1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, -2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, -4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, और तो ये तो 4 से ज्यादा होगा, इसको अभाज्य में लेवे नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग कैसे किस में लेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये जानिए। अच्छा, एक बढ़िया सवाल, एक को क्यों नहीं? 1 और माइनस है, जब कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना। जब परिभाषा क्या है? 4 होने चाहिए ना। तो लिखिए, ऐसे पूर्णांक जिसके केवल और केवल 4 पूर्णांक भाजक होते हैं। केवल और केवल, इस बात पे जोर दे रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, केवल और केवल 4 पूर्णांक भाजक होते हैं, अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए, अनंत से चलते चले आइए तो -7 में ऐसी क्वालिटी मौजूद है, यस सर। और -6 में नहीं सर। नहीं है ना। -5 में है, -3 में है, -2 में है। 1 को छोड़ दीजिए, 0 तो सबसे विभाजित हो जाता है, हर जगह मुंह मारता है, तो उसकी तो बातें नहीं करेंगे। 1 भी नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, नहीं 2 लेंगे, 2 3 5 so ठीक है। अच्छा देखिए एक बात, 2 और -2 केवल सम अभाज्य संख्या हैं। सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती हैं। कौन कौन? 2 और चेक कर लो, बाकी सब क्या है? विषम अभाज्य। तो आपसे कोई पूछे सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो क्या बताओ? -2 और 2। -2 और 2, ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो और अगर आपसे कोई पूछे बाकी सब क्या है? विषम। क्या है? विषम। कोई दिक्कत? तो अब अभाज्य हो गया। अब भाज्य की बात बताओ, तुम लोग भाज्य को कैसे करोगे? इसको रफ कर दे रहा हूँ। सर कपड़ा। अरे ठीक है, अभी जाके साबुन से हाथ धो लेंगे। बार बार कपड़ा कौन धुले, आदत रखा रहे बगल में तो ठीक है। भाज्य क्या होगा? भाज्य
बताओ भाज्य बताओ। सर। भाज्य, बोलो जल्दी बोलो, समझ नहीं। ऐसे भाज्य पूर्णांक, संख्या न बोलना, क्योंकि आप तो जान गए ना। Yes, sir. जब तक नहीं जानते थे, अंधकार में थे, जैसे अर्जुन जब तक नहीं जान रहे थे आत्मा और शरीर के बारे में, तब तक अपनों को मारने में उनको बड़ा द्वेष लग रहा था कि कैसे जिनके हाथों से खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो ये कैसे बड़ा उनको बेकार लग रहा था। अभी आपको आपके भाई से लड़ने के लिए बोल दिया है तो आपके रोटे खड़े हो जाएंगे। अर्जुन को तो सीधे वध करना था, दादा पर दादा सबका। तो इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण उनको ज्ञान दिए, वैसे ही वो क्या हुआ, तो तैयार हो गए। तो जब तक नहीं जानते तो गलती होती तो ठीक है, लेकिन जब जान गए तो मत करना। भाज्य पूर्णांक, भाज्य पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ बेटा। कंपोजिट इंटीजर। अरे बोला करो, हिंदी मीडियम में गलती हो गया होता होगा, उसके बाद तो सही हम कर ही देंगे। डरा ना करो, कब तक डराएगी जब तक कुछ चीज जानोगे नहीं। अच्छा बेटा, इसकी परिभाषा अपने से बताओ, गोकुल तुम बताओ। भाज्य पूर्णांक की परिभाषा आज बता दो। चलो इसके 4 होंगे वो तो हो गई अभाज्य। तो अगर भाज्य होना है तो 4 से ज्यादा होना होगा उसको। Yes, sir. तो ऐसे पूर्णांक जिसके 4 से अधिक भाज्य पूर्णांक भाजक होते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य पूर्णांक। भाज्य कोई दिक्कत, पूर्णांक। No, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो लिखिए ऐसे पूर्णांक जिसके तुम लोग फरवरी से अगर बोर्ड का पढ़ोगे तो दिसंबर तक मेरे ख्याल से बड़े आराम से और धड़ल्ले से खत्म कर दोगे। हाँ रिविजन कराते हैं, रिविजन कराने मतलब अच्छे से हम पढ़ा ही रहेंगे, फिर तुमको जो है अनुसार पूरा करा ही देंगे। मैथ में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे पूर्णांक जिसके 4 से अधिक पूर्णांक भाजक होते हैं, ऐसे पूर्णांक जिसके 4 से अधिक पूर्णांक भाजक होते हैं, 4 से अधिक भाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। भाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा भाज्य संख्या तो नहीं बोलोगी? नो सर, नहीं बोलेंगे। अब संख्या की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। नहीं, संख्या की दुनिया में रहना है, लेकिन पहचान गए किस संख्या को क्या वर्ड देना है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो ऐसे पूर्णांक बताओ कौन कौन से होंगे बेटा। ऐसे पूर्णांक अगर हम माइनस से अनंत से चलते आए तो मान लेते हैं -8 हो जाएगा, यस सर। -6 हो जाएगा, Yes, sir. -4 हो जाएगा, -3 तो होगा नहीं, -2 भी नहीं होगा, -1। अच्छा -1 की अगर बात करो तो थोड़ा सा समझ लो कि बेचारे के 4 तो हो नहीं पा रहे हैं, 4 से ज्यादा की क्या बात करेंगे ना। यस सर। तो इसलिए -1 को भी नहीं लेंगे। हाँ 0 हमारा फेवरेट है, क्यों, सबसे विभाजित। फिर उसके बाद 2 नहीं, इधर 2 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4, 6, 8, 10। कोई दिक्कत? No, sir. देख लो हो गया। Yes. एक लास्ट पूर्णांक पढ़ेंगे हम लोग, सभाज्य पूर्णांक। सब नहीं होगा। क्या बोले बेटा? नहीं सुना, मतलब समझे नहीं, फिर से बताओ, तेज बोलो थोड़ा। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम इंटीजर। अच्छा सह मतलब समझते हो? सारे नहीं। जैसे सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ता है, तो सह मतलब साथ, जैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है? सर मुस्कान मौर्य। हाँ? मुस्कान मौर्य। मुस्कान। मुस्कान, तुम्हारा नाम तो याद है, बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? श्वेता सोनी। सोनी नाम, मान लो सोनी, बैठ जाओ। सोनी और मुस्कान साथ रहते हैं तो दोनों सहेली हैं, क्या है? सह। जब दो लोग साथ रहते हैं उनको सह बोलते हैं, साथ में। जैसे आप दोनों साथ रहते हैं, हाँ परम हाँ परम मित्र, हाँ कह सकते हैं एक तरीके से परम मित्र ना। जैसे हमारे विकास भैया है ना परम मित्र, Yes, yes, उसी sir. तरीके से। तो सहभाज्य पूर्णांक क्या होंगे? जब आप दो ऐसे पूर्णांक ले लें, देखिए सा लगा है पढ़े, केवल 2 लीजिएगा,
पता चला मालिक को सिर्फ 3 4 लेकिन गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो 2 पूर्णांक आप ऐसे ले लें जिसके गुणनखंड करें, उसका क्या करें? गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड का मतलब गुणे के रूप में तोड़ना। गुणनखंड, गुणन मतलब होता है गुणे के रूप में, खंड मतलब तोड़ना। तो 2 पूर्णांक आप ऐसे ले लें और उनका गुणनखंड करें, और उनके गुणनखंड में जो कॉमन मिले, कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ, यस सर। केवल और केवल 1 होना चाहिए, केवल और केवल एक 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे -3 और 5 ले लो, तो इसका जब तुम गुणनखंड करोगे, करो गुणनखंड, तो इसको लिख सकते हो -3 गुणे 1, और इसको लिख सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो 5 को 5 गुणे 1, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल केवल 1 है। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। परिभाषा लिख रही हो ना? नहीं सर, नहीं सर। परिभाषा नहीं लिखे हो? नहीं, समझ लो फिर। जैसे देखो 8 और 4 को ले लो, तो 8 और 4 को देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, 1 के अलावा भी कुछ है ना? यस सर। तो क्या ये सहअभाज्य है? नहीं, सहअभाज्य के लिए केवल और केवल 1 मिलना चाहिए दोनों। अच्छा, 8 और 5 या -5 कुछ भी ले लो, तब देखो इसको तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 कर लो, फिर क्या कर लो 5 गुणे 1 कर लो, तो केवल और केवल 1 मिला ना? यस सर। और कुछ मिला? तो ये सहअभाज्य संख्या क्या है? 8 और 5। ठीक है, तो लिखो इसमें ऐसे पूर्णांक, दो ऐसे पूर्णांक, 2 केवल, इसीलिए इस बात को जोड़ दे रहे हैं, 2 ऐसे पूर्णांक, 2 ऐसे पूर्णांक जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल 1 हो, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, कैसे E.G डालो और ये दोनों को लिख लो। अपने से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही बना, लेकिन परिभाषा के दायरे में रहकर। अच्छा, तो आज यही वर्क किया जाएगा। यस सर। कल जो है आप लोग 3 बजे इसी समय पर आ जाओगे। ठीक है?